हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है हिंद सिंध में राष्ट्रवादी आंदोलन। अर्थात हिंद सिंध में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ था वह किस प्रकार हुआ और हिंद सिंध में जो है राष्ट्रवाद का प्रसार और विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जो हम लोग जो है फुल उसका जितना भी आपके एनसीईआरटी बुक जो है ना, एनसीईआरटी जो बुक है उसका जितना भी आपका इम्पोर्टेंस पॉइंट है जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको जो है हम पीडीएफ नोट्स में जो है बना चुके हैं और उसको जो है आप सभी को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसका पीडीएफ जो है क्लास खत्म होने के बाद आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड कर दिया जाता है। यदि अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और उसको जो है आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और यदि क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का सेकंड नहीं यदि आप देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, उसको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। उसमें जो है आपको जो है उसमें भी जो है आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है वो सब करा दिया गया है। और इसके बाद ये आपका 4 चैप्टर जब हिस्ट्री का पढ़ाई हो जाएगा उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, अर्थात भूगोल स्टार्ट करेंगे। और आप सभी का जो है क्लास 10 का भी मैथ का इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई हो रहा है, साइंस का भी हो रहा है। अब आपका यहाँ पे जो है सोशल साइंस भी चल रहा है और 1-2 दिन के बाद जो है आपका हिंदी के भी क्लास जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है आपका क्लास 10 का जो है हिस्ट्री का जो है पीडीएफ है और इसमें जो है केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है और इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसके बाहर से पूछा ही नहीं जाता है। आप यदि इसका मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाहर से नहीं पूछा जाता है तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और मिलाइए कि आप हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है या इसके बाहर से आप मिला सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सही हम बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। चलिए, आपका चैप्टर का नाम है हिंद सिंध में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये जो है हिस्ट्री का लेसन 3 अर्थात चैप्टर 3 ही है आपका और हिस्ट्री 10th है। यहाँ पे है इसका इंपॉर्टेंस जितना भी पॉइंट है इसमें जो है इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाहर से जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है और ये जो इंपॉर्टेंस पॉइंट करा दिया जाएगा आपको तो उसके बाद जो है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे और उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे और उसका भी पीडीएफ हम देंगे। चलिए, हिंद सिंध के अंतर्गत जो है वर्तमान के कंबोडिया एक है देश, वियतनाम और लाओस जिसका क्षेत्रफल है 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर देश जो है शामिल है। अगर पूछेगा हिंद चीन क्षेत्र में जो है हिंद चीन क्षेत्र में जो है कौन कौन से देश आते हैं तो आप याद रखिएगा कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आप मिलाइएगा अपने क्वेश्चन बैंक से कि हिंद चीन में कौन कौन से जो है देश शामिल थे। तो कौन कौन से देश थे? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस था। अगला आपका पॉइंट है यहाँ पर हिंद चीन में जो है व्यापारियों का आगमन जो है क्रमशः सबसे पहले जो है हिंद चीन में व्यापारियों का जो आगमन हुआ वह पुर्तगाली आए, उसके बाद स्पेन डॉच, उसके बाद इंग्लैंड के आए व्यापारी और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। हिंद चीन में जो है आपका सबसे पहले व्यापारियों का जो आगमन हुआ सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद स्पेन डॉच, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद जो फ्रांसीसी आए थे। यदि पूछा जाए कि भारत में प्रथम आने वाला व्यक्ति कौन था तो वो था पुर्तगाली। कौन था? तो वास्को डी गामा। सबसे पहले कौन आया था भारत में? कौन आया था? तो वो आपके आया था वास्को डी गामा। और कितने ईस्वी में आया था? तो 1498 ईस्वी में जो है वह भारत में जो है वास्को डी गामा आया था। उसको भी आप याद रखिएगा। वो जब आप भारत में राष्ट्रवाद पढ़िएगा तो उसमें हम बताएंगे कि भारत में जो है सबसे पहले किस देश के जो है व्यापारी आए थे तो पुर्तगाली आए थे। और कौन सबसे पहले आया था? तो वास्को डी गामा आया था। और कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। तो याद रखिएगा हिंद चीन में जो है व्यापारियों का आगमन जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद स्पेन डच, उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांसीसी आए थे। हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को जो है कोलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते हैं उसे कोलोन कहा जाता है। जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था तो उसे जो है कोलोन कहे जाते थे या कोलोन कहा जाता था। इसे भी आप याद रखिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, आपका है कि 1862 में कोचिन चीन, 1863 में जो है कंबोडिया और 1873 में तुर्की और 1873 में
कंबोडिया, और तोकिन जो है 1884 में, और अन्नाम जो है 1904 में जो है लाओस पर जो है 1904 में जो है लाओस पर जो है फ्रांस ने जो है अधिकार कर लिया था। यदि पूछा जाए कि फ्रांस ने जो है वो कोचिन चिन्ह पर कब अधिकार किया था, तो 1862 में। और पूछा जाए कि फ्रांस ने कंबोडिया पर कब अधिकार किया, तो 1863 में। और पूछा जाए कि तोकिन पर जो है फ्रांस कब अधिकार किया था, तो 1873 में। और पूछा जाए कि आपका अन्नाम पर जो है फ्रांस कब अधिकार किया था, तो 1884 में। और पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लाओस पर जो है फ्रांस ने कब अधिकार किया था, तो 1904 ईस्वी में। इसे जो है आप याद रखिएगा, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका 1903 ईस्वी में जो है फान बोउ चाउ ने जो है दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो है इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार कि 1903 में फान बोई चाउ ने कौन सा संगठन क्रांतिकारी संगठन बनाया था, तो दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। यदि आपसे पूछा जाए कि फान बोउ चाउ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब की थी, तो 1903 ईस्वी में की थी। इसे भी जो है आप याद रखिएगा, और इसका जो है पीडीएफ जो है क्लास खत्म होने के बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। दुई तान नामक क्रांतिकारी ने स्थापना की एवं द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक जो है पुस्तक लिखी थी। और आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। 2015 में जो है एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का, और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम पुस्तक जो है किसने लिखा है, तो ये कौन लिखा था, ये आपका फान बोउ चाउ जो है लिखा था। कब लिखा था, ये जो है 1903 ईस्वी में लिखा था। और फान बोउ चाउ ने जो है आपका दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखी है, तो फान बाई चाउ नाम जो व्यक्ति थे वो जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम पुस्तक लिखे थे। उसके बाद आपका जो पॉइंट है अगला वह है कि यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है आपका रूस जापान युद्ध जो है 1905 ईस्वी में रूस की पराजय हुई थी। जब हम चैप्टर आपका हिस्ट्री का पढ़ाए थे समाजवाद एवं साम्यवाद, उसमें भी बताए थे कि 1904-05 ईस्वी में जो है रूस और जापान में युद्ध हुआ था, जिसमें रूस की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, और जापान जो था वह जीता था। उसके बाद है आपका वियतनामी राष्ट्रवादी दल 1917 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल कब बना, तो 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में। कब, नवंबर 1917 में। वियतनामी क्रांतिकारी दल कब बना, तो 1925 में। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है कब आया था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है कब आया था, तो 1929 या 1930 में। याद रखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था, तो 1929 में या 1930 में आया था। उसके बाद है आपका यहाँ पर यदि पूछा है कि वियतनामी साम्यवादी दल का स्थापना कब हुआ, यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि वियतनामी साम्यवादी दल का स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। वियतनामी साम्यवादी दल का जो स्थापना हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है वह है यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हो ची मिन्ह का जन्म जो है, हो ची मिन्ह जो था उसका जन्म जो है 1890 में हुआ था। कब हुआ था, 1890 में। और इसका दूसरा जो नाम था वह था न्युगुएन आई कोक। यदि पूछा जाए कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, तो न्युगुएन आई जो है कोक था। और ये क्या था, तो ये एक जो था पथ प्रदर्शक था। यदि आपसे पूछा जाए कि हो ची मिन्ह क्या था, तो वह था पथ प्रदर्शक, और उसका दूसरा नाम जो था न्युगुएन आई कोक था। और इसका जो जन्म हुआ था वह 1890 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला आपका 2 सितंबर 1945 को जो है हो ची मिन्ह ने जो है वियतनाम की गणराज्य की स्थापना की। यदि पूछा जाए कि वियतनाम गणराज्य की स्थापना जो है किसने किया, तो किसने किया था, हो ची मिन्ह ने। कब किया था, तो 2 सितंबर 1945 को। कब किया था, 2 सितंबर 1945 को। अगला आपका पॉइंट है वह है कि 1939 में जो है हुआ आंदोलन हुआ, जो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है तो हुआ आंदोलन जो है कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1939 में हुआ था। इसे भी आप बहुत ही
अच्छे से याद रखिएगा कि हुआ आंदोलन जो हुआ वो 1939 में हुआ था। और ये किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये जो है क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। अगला है अनामी दल का जो संस्थापक था वो जेन गुएन आई था। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि अनामी दल की स्थापना करने वाले कौन थे, तो कौन था आपका? हुआ था जेन गुएन आई। या अनामी दल का संस्थापक कौन है? तो वह जेन गुएन आई। इस प्रकार के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह मार्च 1946 में जो है फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होनई समझौता हुआ। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि होनई समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1946 में। किस किस देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं वियतनाम में। याद रखिएगा होनई समझौता जो है वह आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था और मार्च 1946 में हुआ था। अगला आपका पॉइंट है वह है कि यहाँ पर मई 1954 में, याद रखिएगा मई 1954 में जो है जेनेवा समझौता हुआ, जिसके तहत वियतनाम को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। मई 1954 में जो हुआ जेनेवा समझौता, उसके तहत जो है वियतनाम को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें उत्तरी वियतनाम को उसका जो वियतनाम का जो 2 भाग किया गया, उसमें जो है पहला जो हुआ उत्तरी वियतनाम जिसे होनई के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो हुआ वह दक्षिणी वियतनाम हुआ जिसे सैगान के नाम से जाना जाता है। और यदि पूछा जाए कि उत्तरी वियतनाम को जो है क्या कहा जाता है, तो होनई कहा जाता है, और दक्षिणी वियतनाम को क्या कहा जाता है? तो वह सौगान कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट है वह है कि माइली गांव की जो है घटना एक हुई थी, वह दक्षिणी वियतनाम में स्थित है। यदि पूछा जाए कि माइली गांव जो है कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी वियतनाम में। और यहाँ पे घटना जो हुई थी वो 1968 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो है दक्षिणी वियतनाम जो है इसमें जो है एक माइली गांव है, जिसमें 1968 में जो है एक घटना हुआ था। उसमें जो होता महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जो बचे हुए थे वहीं जो है इस घटना को क्या किए थे? उजागर किए थे। एक पूरे देश में जो है उस घटना को जो है फैलाए थे, उजागर किए थे। एक वृद्ध व्यक्ति अर्थात बूढ़ा व्यक्ति जो थे वहीं पर फैलाए थे। उसके बाद है आपका पॉइंट जो है वह है कि यहाँ पर हो ची मिन्ह की मृत्यु जो है 1969 में हुआ था। हो ची मिन्ह जो था उसका जो मृत्यु हुआ अर्थात उसका निधन जो हुआ था वह 1969 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है आपका अगला जो पॉइंट है वह है कि 1970 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत किसने किया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? निक्सन। कब किया था? तो 1970 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन थे वो 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत किए थे। उसके बाद 1972 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है निक्सन ने जो है 8 सूत्रीय योजना जो है प्रस्तुत की। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 सूत्रीय योजना किसने प्रस्तुत किया या किसने बनाया, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय के, तो वही बनाए थे। कब बनाए थे 8 सूत्री? वो 1972 में बनाए थे। उसके बाद है आपके यहाँ पर 27 फरवरी 1973 को जो है पेरिस समझौता हुआ। यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरिस समझौता जो है वो कब हुआ था, तो 27 फरवरी 1973 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में एक समझौता हुआ था। एवं 30 अप्रैल 1975 को जो है वियतनाम का एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो कब हुआ था? 30 अप्रैल 1975 को हुआ था। वियतनाम का एकीकरण का कार्य जो है वह पूर्ण हो गया था। अगला का पॉइंट है हुआ है कि लाओस की राजनीतिक 3 सौतेले राजकुमारों पर जो है केंद्रित थी। ये लाओस की जो राजनीतिक चल रही थी वो 3 सौतेले जो भाई थे, उसमें एक भाई का नाम था सुबन फुमा, दूसरा जो था सुबन बोग था, सुबन बोग, जिसका दूसरा नाम था पाठेट लाओ, जिसका सुबन बोग का जो दूसरा नाम था वह था पाठेट लाओ, और तीसरा जो भाई था वह था फोमी नौस्मान था। कंबोडिया का शासक जो है नरोत्तम सिहानुक जो, यदि पूछा जाए कि कंबोडिया का शासक कौन था, तो नरोत्तम सिहानुक था। कौन था? नरोत्तम सिहानुक था। एवं 1978 में जो है नरोत्तम सिहानुक ने जो है राजनीतिक से क्या कर लिए? संन्यास ले लिए, राजनीतिक से वो हट गए। तो यदि पूछा जाए कि नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से कब संन्यास लिया था, तो 1978 में लिया था।
उसके बाद है कि कंबोडिया के अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण जो है राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। जो वह मंदिर राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था अंकोरवाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है, वह किस भगवान का जो है मंदिर बनाया गया था? तो भगवान विष्णु का जो है वहां पर जो है कंबोडिया में जो है वह मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? तो सूर्य वर्मन द्वितीय द्वारा। कहां पर? कंबोडिया में। याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहां पे स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। चलिए, आपका जो बुक का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसको भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है, उसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हिंद चीन के क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश जो है शामिल है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद आपका अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ऑब्जेक्टिव में आपके बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। उसके बाद है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वह था पुर्तगाली। तो पुर्तगाली होगा। हिंद चीन में जो है बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहे जाते थे। जो हिंद चीन में फ्रांसीसी रहते थे उसे जो है कोलोन कहा जाता था। उसके बाद है कि नरोत्तम सिहानुक जो है कंबोडिया का क्या थे? शासक थे। क्या शासक था? नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कंबोडिया का क्या थे? शासक थे। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा है? तो फान बोई चाऊ ने लिखा है। यदि पूछा जाए कि फान बोई चाऊ ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखा है। उसके बाद जो है आपके बुक में मैच कराने वाला भी ऑब्जेक्टिव रहता है और फिल इन द ब्लैंक्स वाला, अर्थात रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो वो भी इसमें है। ठीक है, यहाँ पर मार्च 1946 में जो है फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होनोई समझौता हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्च 1946 में कौन सा समझौता हुआ था? तो होनोई समझौता हुआ था। उसके बाद है रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध का जो है दोषी बताया। वियतनाम में जो युद्ध हुआ था वह रसेल जो थे वह अमेरिका को क्या ठहराए थे? दोषी ठहराए थे। जो अमेरिका जो है वह क्या है? दोषी है। हिंद चीन में जो है युद्ध समाप्ति के समय जो है निक्सन अमेरिका का क्या था? राष्ट्रपति था। यदि पूछा जाए कि हिंद चीन में युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन। अगला आपका हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुआ आंदोलन जो था वह किस प्रकार का आंदोलन था? तो वह था क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति। ये जो है आपके जितना भी चैप्टर का इंपोर्टेंस पॉइंट था और आपके बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो जो है हम करा दिए हैं इस वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए। इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बन सकता है उसे जो है हम कराने का जो है प्रयास करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी हम कराएंगे वह इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जो कराएंगे उसी में से पूछा जाएगा, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप जो है सेंट्रल एग्जाम जब आपका होगा तो उसमें आप मिला लीजिएगा क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा मस्ट रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों में जो है अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। यदि अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जितना भी पीडीएफ नोट्स होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है और बिल्कुल फ्री में जो है आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।